Hello, intelligent people. This is fifth lecture of physics chapter electricity. इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में. हम उसको और डीपली स्टडी करेंगे. तो फिर आइए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर से हमने ये समझा था कि जो रेजिस्टर्स होते हैं वो एक सर्किट में रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हैं. तो आइए इस लेक्चर में हम उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे. देखिए, कुछ प्रैक्टिकल पर्पसेस की वजह से हम इन रेजिस्टर्स को कभी कभार एक सर्किट में सीरीज में लगाते हैं और कभी कभार हम इनको पैरेलली लगाते हैं. तो आइए अब इनको डीपली समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है. ऐसे में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का सम होगी. यानी कि इस केस में आप जैसे कि देख सकते हैं कि इनको सीरीज में अटैच किया गया है. तो टोटल रेजिस्टेंस होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. तो मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस किसी भी एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी. अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं. इसमें जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उनको एक दूसरे के पैरेलल अटैच किया जाता है. सारे रेजिस्टर्स का एक एंड एक पॉइंट से अटैच्ड होता है और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से अटैच्ड होता है. ऐसे में टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा. यानी कि 1 by total resistance is equal to 1 by resistance 1 plus 1 by resistance 2 plus 1 by resistance 3 and so on. तो मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस किसी भी एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से कम होगी. तो आइए अब इन दोनों फॉर्मूला से कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery in series. Calculate the total resistance and the current flowing. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें रेजिस्टेंस 1 दी गई है 20 ohm. फिर हमें रेजिस्टेंस 2 दी गई है 4 ohm. हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V हमें दिया गया है 6 वोल्ट. हमें रेजिस्टेंस और करंट निकालना है. तो देखिए, पहली बात, ये सीरीज कनेक्शन है यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारी होगी R1 प्लस R2 यानी कि 20 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 24 ओम. ये तो हमारे पास अपनी टोटल रेजिस्टेंस आ गई. अब हमें करंट निकालना है. इसके लिए हम अपना ओम्स लॉ यूज करेंगे जो कि कहता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट. इसी से ही हम डिराइव कर सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस टोटल है 24 यानी कि 1/4 मतलब कि 0.25. हमें करंट निकालना था, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर. तो मतलब कि हमारी टोटल रेजिस्टेंस आई है 24 ओम और करंट जो फ्लो हो रहा है वो है 0.25 एम्पियर. ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सॉल्व हो गया. अब आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये कहता है 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलली. दे हैव 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस. स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इसमें हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. तो हमने पढ़ा था कि टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. तो ये होगा 1 बाय, हमें R1 दिया गया है 5 ओम यानी कि 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30. तो आगे इसको सॉल्व करते हैं. इसका हम एलसीएम लेंगे जो कि होगा 30 यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/3.
तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि 1 बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय 3, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस समझ आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। Click here to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and see you in the next lecture.